Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे मेहमानों से मिलाऊंगी कि जिनसे मिलकर हमें जुम्मे का जो एक एहसास और फील है और ज़्यादा हमारे दिल में उजागर हो, हमारा दिल करे कि हम अपने अल्लाह ताला को याद करें। और जब इस तरह की बात होती है तो हमारा जो इस्लामिक जिसे कहते हैं फ़न ख़त्ताती कैलीग्राफी, ये एक ऐसा फ़न है कि जिसने ना सिर्फ ये कि कुरान पाक को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में लिखने का और ख़ूबसूरत तरह से लिखने का जो एक फ़न है उसको ज़िंदा रखा, बल्कि इस बहाने से रिमाइंडर्स हमें मिलते रहते हैं। हम किसी जगह पे कोई खूबसूरत कैलीग्राफी देखते हैं, कोई अच्छी आयत पढ़ते हैं, कोई वर्स पढ़ते हैं अल्लाह ताला की, तो हमें याद आ जाती है कोई बात और हमें उस वो जो याद दहानी है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और फिर तीसरा ये कि ये डेफ़िनेटली एक मुस्लिम आर्ट का एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है। सो आज इसी हवाले से जब हम बात करेंगे तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे मेहमान से जिन्हें अल जज़ायर की तरफ से 2015 में और OIC की तरफ से भी 2015 में अवार्ड मिल चुका है ख़त्ताती के ऊपर। ये खालिस जो सोने का वर्क होता है उसके साथ ख़त्ताती करते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ़ आयत करीमा जो हैं उनको लिखते हैं, उनकी ख़त्ताती करते हैं। सो मेरे साथ हैं वासिल शाहिद। अस्सलाम वालेकुम वासिल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। सो वासिल से जब भी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वासिल से ज़रूर हमारी मुलाकात होती है, इसलिए कि डेफिनेटली ये कौन ऐसा बंदा होगा जिसे ख़त्ताती से रग़बत नहीं होगी। और उसके बाद हमने चलना है फ्लावर अरेंजमेंट की तरफ भी, और उसके लिए हम हमेशा यहाँ पे दावत देते हैं राबिया खान को। अस्सलाम वालेकुम राबिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो चूँकि जमात सानी का महीना है और आज 16 जमात सानी है, 13 जमात सानी को यौम विसाल था हज़रत उम्मे बनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, और 20 जमात सानी जो है वो यौम विलादत है हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। 22 और 23 जो है जमात सानी वो यौम विसाल कहा जाता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। सो हम इंशाल्लाह कमिंग वीक में इन तीनों हस्तियों के ऊपर एक प्रोग्राम जो है वो लेकर आने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें इनकी शख्सियात जो हैं उसके बारे में मज़ीद जानने का मौका मिले, जो कि हमें इल्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। लेकिन वासिल, सो माशाल्लाह 2 थीम्स हु और सल्लु अलैहि व आलिही, एग्जीबिशन के टाइटल्स। एग्जीबिशन के टाइटल्स, यस। सो कितनी एग्जीबिशंस अभी तक हो चुकी माशाल्लाह? सोलो अगर इनफरादी सतह पे देखा जाए तो 6 तो ये सामने निजी मॉल इस्लामाबाद में यहाँ पे कर चुका हूँ, और वैसे मजमूई तौर पे 12 हो चुकी हैं। 12 ये इनफरादी जिस पे मेरा सिर्फ अपना काम है, और ग्रुप एग्जीबिशन उनका मैंने कभी शुमार नहीं किया, वो भी लातदाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। कोशिश ये होती है कि हर साल नया काम और नई कंपोजिशंस, नई थीम के साथ लेकर एग्जीबिशन की जाए। इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है जब, क्योंकि ये तो एक ऐसा काम है कि ये तो पुराना होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है कंटेंट, वो तो हमेशा पुराना भी नहीं है, नया भी नहीं है, चूँकि ये उस ज़ात का कलाम है जो अज़ल से भी पहले की है, अबद के बाद की है। तो कलाम के हवाले से तो हम नए पुराने की बात ही नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी पेशकश होती, चूँकि उसमें दुनिया में हमेशा जिद्दत आती रहती है, और तख्लीक का तकाजा ये है कि आप हमेशा नई फ़िक्र और नई पेशकश के साथ चीज़ों को सामने पेश लेकर आए। तो तख्लीकी रवैया आर्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इस आयत, कोई भी आयत जब हम उसका इंतखाब करते हैं, उसको मानी पढ़ने के बाद हमारी कोशिश ये होती है कि जो उसके मानी है उसके मुताबिक उसकी कंपोजिशन हो, अल्फाज कहाँ पे कौन सा कैसे लिखा जाए, और वो उस तरीके से लिखा जाए जो पहले उस तरह किसी और ने ना लिखे हों। अच्छा। तो हमेशा कोशिश यही होती है कि नया काम हो, नई पेशकश हो, नई ताकीब हो, उसके साथ पेश किया जाए। और इसी एतबार से जो मीडियम भी है, मैंने कोशिश की सोने का वर्क के साथ करता हूँ, ये मीडियम भी इस एतबार से जदीद है, लोग पसंद करते हैं। तो ये तख्लीकी तकाज़े हैं, मैं समझता हूँ। अच्छा, लेकिन कौन सा ख़त, क्या ख़त में भी तब्दीली करते रहते हैं, और क्या ख़त भी कुछ नए हो गए हैं, या वही जो हमारे साथ थे रस्मुल ख़त? 12 रस्मुल ख़त जो है वही चल रहे हैं। असल में जो इनमें से 6 इब्न मक्रा शिराज़ी अहमद उनके तख्लीक किए, और बकिया कुछ और लोगों के बाद में हैं। सही मानने में अगर ज्योमेट्रिकल फिलॉसफी उसके एतबार से देखा जाए तो वही ख़त है, चूँकि ख़त को ईजाद करना या तख्लीक करना आसान काम नहीं है। अगर आप पकड़ें जी कलम के साथ आपने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा के कह दें ये देखिए मेरा अलग से ख़त है, ठीक है, आपका अंदाज़ हो सकता है, लेकिन ख़त नहीं है। चूँकि ख़त में बाकायदा एक फिलॉसफी होती है, ज्योमेट्रिकल डिसिप्लिन होता है। जब तक वो ज्योमेट्रिकल डिसिप्लिन नहीं है वो ख़त नहीं कहला सकता, उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं किया जाता। सो उस पास अगर देखा जाए तो हमारे पास जो लास्ट ख़त तकरीबन 3 से 4 सदियाँ पहले का जो तुर्की में ख़त दीवानी हुआ था, उसके बाद कोई और ख़त नहीं बना।
हाँ, जब पेशकश होती वो हम यही कोशिश करते कि उसी असूलों के मुताबिक, जैसे वो मौसीकी में कहते हैं यही 7 सुर हैं, तो यकीन राग आपके नए बनते रहते हैं, उनको मिला के नई से नई आपके राग बनते हैं। तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि अल्फाज की जो तरकीब है वो नई से नई बनाए पेशकश, लेकिन असूल वही है कि अलिफ अगर हमने लिखना है तो उसके 8 नुकात ही होंगे, बा लिखना तो उसके पैमाइश यही होगी, उसका तवाज़ुन वही होगा, लेकिन उसको किस अंदाज में लिखना है। बासकत वो रेक्टेंगल में है, बासकत सर्कल में है, बासकत वो ट्रायंगल में है, तो उसके पीछे भी एक ज्योमेट्रिकल फिलॉसफी होती है, उसके मुताबिक करने की कोशिश करती है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने पढ़ने के तरतीब को भी सही रखना है और नई पेशकश भी लेकर आनी है। उसका जो एक विजुअल अपील है वो भी लेकर आनी है, और उसके साथ साथ उसकी, और चूंकि कलाम ऐसा है कि उसमें कोई भी आप तहरीफ नहीं कर सकते, कोई उसमें तब्दीली नहीं कर सकते, ऐसे ही। तो उसको अच्छा, कौन सा ख़त आपका पसंदीदा है जब आप करते हो? मेरा भी, और मैं समझता हूँ हर किसी को सबसे ज़्यादा जो अपील करता है ना, वो जो ग़िलाफ़े काबा पे ख़त है, वो ख़त सुर्स है। ये आपके सामने, मेरा ज़्यादा काम उसमें है, तकरीबन सभी काम उसमें है सिवाय 1-2 फनपारों के जो यहाँ पे मौजूद हैं। उसकी वजह ये कि ख़त सुर्स की अगर आप ज्योमेट्री को देखते हैं ना, तो उसमें बहुत मिस्टिसिज्म है। मैंने कुछ इस पर अपने तौर पर तहकीक करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसे इस पर से रास मिली, मैं खुद हैरान होंगे कि इतनी डेप्थ। और उस वक़्त में इब्ने मकरा ने ये काम किया जबकि वो ज्योमेट्रिकली और साइंटिफिकली चीज़ें बहुत बाद में डिस्कवर हुई। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये अलीफ पड़ा हुआ है ना, तो अलीफ को जब हम लिखते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री पर होता है। ठीक है। जब हम उसको मूव करते हैं वो 97 डिग्री पे होता है। ठीक है। तो 97 और 60 इन दोनों को जब हम इसकी रेशो निकालते हैं, ज्योमेट्रिक रेशो, हमारे पास आंसर होता है 1.61। और लुत्फ की बात यह है कि बुल्ले शाह का कलाम भी इक्को लफ्ज़ तेरे दरकार इल्मो बस करो यार। अब वो इल्म की नफ़ी कर है कि इल्म की ज़रूरत नहीं है, तो वो ज़िंदगी का कौन सा मुकाम होता है जहाँ पे हमें इल्म नहीं चाहिए होता है। और इल्म नहीं चाहिए तो फिर और क्या चाहिए? वो ताल्लुक़ है। क्योंकि इल्म का जो वो ज़रिया वो आपका दिमाग है, आपके दिमाग को उसकी ज़रूरत है, तजस्सुस दिमाग पैदा करता है। अब कल्ब जो है ना वो ताल्लुक़ मांगता है, वो इल्म नहीं मांगता। माँ के साथ जो आपकी मोहब्बत होती है ना, वो इल्म की बुनियाद पे नहीं होती, वो ताल्लुक़ है। अब इसी तरीके से जब नबी पाक की बारगाह में जाते तो आप आलिम बन के नहीं जाते, आप एक मुहिब बन के, आशिक बन के जाते, आलिम बन के नहीं जाना। वहाँ पे ताल्लुक़ चाहिए। तो बुल्ले शाह वहाँ कहते इक्को लफ्ज़ तेरे दरकार इल्मो बस कर यार, कि यहाँ पे मोहब्बत के साथ जाना है, और वो मोहब्बत आपको अलिफ देता है। कैसे देता है? मैं अभी बात कर रहा था कि उसकी जो ज्योमेट्रिकल डिसिप्लिन है वो 1.61 होता है अलिफ का, जबकि नबी पाक का रोज़ा मुबारक ज़मीन के जिस हिस्से में मौजूद है उसका अगर हम लॉन्गिट्यूड जो आज हमें मालूम है और लेटीट्यूड 39.8 और 24.6 दोनों की रेशो निकालिए, 1.61 एग्जैक्टली वही होती है जो अलिफ की डायरेक्शन और डायमेंशन की रेशो है। वाह, सुभान और ये आप साइंटिफिकली ये चीज़ें देख सकते हैं। और हमें आज से कुछ अर्सा पहले तक इन चीज़ों का नहीं पता था कि इस मुकाम का पिन पॉइंट का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या है। ये तो अभी हमें कुछ आगे चीज़ें मालूम होना हुई। तो ये अलिफ कब से उन्होंने, आज से तकरीबन 1000 से कबल इब्ने मकरा शिराज़ी ने ये इस तरह से लिखा। तो अब देखिए उसकी निस्बत क्या है, निस्बत वो वहाँ पे नबी पाक के रोज़ा मुबारक से। ये बहुत तो ये और पता है, अब सॉरी यहाँ पे एक बात काटते हुए, नहीं, पिछले दिनों मुझे एक जगह पे स्टे करना था, तो वैसे ही मैंने पूछा कि किबले का रुख कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि किबले का रुख इस तरफ है। तो मैंने कहा कि ये तो पाँव का रुख भी इस तरफ है, बेड भी इसी तरफ लगा हुआ है। तो कहते हैं हाँ जी वो तो लगा हुआ है। तो मेरे लिए एक शॉकिंग बात थी कि अगर हमारे अंदर से ये अदब और एहतराम भी ख़त्म होता जा रहा है कि जिस रुख पे हम सजदा करते हैं, अगर हम उस तरफ पाँव भी करने की जुर्रत कर लेते हैं, तो देखिए ये जिस अदब की, जिस एहतराम की, जिस प्यार की, जिस ताल्लुक़ की हम बात कर रहे हैं, हम उस तरफ सजदा किस मुंह से करते हैं, फिर अगर हम उस तरफ पाँव कर लेते हैं तो ये मुझे लगता है ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी। और मज़े की बात ये कि साइंस भी आज इन्हें प्रूव करती है, साइंस भी प्रूव करती है। देखें कि अगर आप सन सेटिंग की तरफ, या जिससे हमारे अमूमन वो सन सेटिंग जो ना वो हमारा काबा की सिमत होती है, आप उस सिमत जब पाँव करते हैं तो आपकी जो रेडिएशंस है सुबह के वक्त जब आप उठेंगे तो आपका सर सन राइजिंग की तरफ है, तो बहुत जो हैवी रेज है डायरेक्टली आपके सन के डायरेक्ट आगे पड़ेंगी, तो जो आपका ब्रेन है वो उसकी जो एनर्जी लेवल ब्लास्ट कर जाएगी अचानक। जबकि वो पाँव के रिसेप्टर्स पे अगर आएंगी तो इधर से मूव करते हुए आपके ब्रेन तक जाएंगी ना, तो वो पूरा बॉडी उस एनर्जी को लेगा। अगर हमारा पाँव उस तरफ होगी तो वो पूरे बॉडी से जब एनर्जी गुजरेगी तो पूरे बॉडी को बेदार कर देगी, ब्रेन को भी बेदार कर देगी, उसको आपको एज ए इंसान बहुत खूबसूरत बना देगी, उसका एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज तो आप कुछ ऐसा ये नहीं कि अगर आप ऐसा 10 साल 20 साल ऐसे मुसलसल सोते हैं, आपका अंदर से फशाए खून, ब्लड प्रेशर वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपका
आपको और कई तरह की अंदरूनी बीमारियां हो सकती हैं। ये डायरेक्शन का इतना अहम, सिमत तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। पहला पारा वो यही कह रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। और सीधा रास्ता आज हम कायनात में देखते हैं किस चीज का है? रोशनी। वो सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, जबकि मादा एक इलेक्ट्रॉन से लेकर पूरी कायनात को देखें वो दायरे में घूमता है। तो मादे को अगर आप सूरज, चांद, सितारे कुछ भी देखेंगे, उसकी जो मूवमेंट वो दायरे में है और रोशनी जब वो सीधी है। तो जब आप तवाफ पे जाते हैं आपको दायरे में घुमाया जाता है कि आप मादी वजूद हैं, और फिर आपका जो ताल्लुक वो सीधा उस ज़ात के साथ, रूह के साथ बनाया जाता है, जो कि पहले कहा गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रोशनी का रास्ता है। और अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, मेरी कुछ कंपोजिशन देखें आप, हूँ जैसे वो दायरे में है, और कुछ कंपोजिशन आप देखें ये टॉम्ब की तरह है, कुछ ये बिल्कुल सीधी कंपोजिशन है। अब ये बज़ाहिर तो एक लाइन रखती है या एक सर्कल रखता है, लेकिन इस लाइन और सर्कल में ज्योमेट्री है, डिसिप्लिन है, डायरेक्शन है, जो कि हमारे ख्याल की भी डायरेक्शन होती है, हमारे एहसास की भी डायरेक्शन होती है, हमारी ज़ात की भी डायरेक्शन होती है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, हमें अपनी सिमती तो ठीक करनी है। बिल्कुल। हमारे पास देखें, यही तो सबसे बड़ा मसला हमारे साथ हुआ पड़ा बाहिस्ते कौम भी, ये रवैया आर्ट कैसे हमारी चेंज करता है। अब देखें कि आदि हमारी जो आबादी है वो एक तरफ जा रही है, पॉलिटिकल देखें या आप कल्चर के एतबार से देखें या आप हमारे बकिया फिक्री रवैये देखें, आदि हमारी किसी और तरफ जाती है, मजमूई तौर पर नेट हम वहीं पे बैठे रहते हैं। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाए और सारी एनर्जी का फ्लो उसी तरफ हो जाए, हम बिल्कुल ठीक बात से कौम तरक्की करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो छोटे छोटे अदब एहतराम के तकाजे हैं, छोटे छोटे मेरे मुंह से इसलिए निकल जाता है क्योंकि खामखाई ये बहुत बड़ी बातें हैं, सो हमें इसका एहसास ज़रूर रहना चाहिए। हूँ की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है हूँ के ऊपर कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई इस पे कुछ चंद अशआर अगर हम राबिया से सुनना चाहें? डेफिनेटली मैं सुनाऊंगी इंशाल्लाह। अलिफ ला चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई नफियस बात दा पानी मिले हर रगे हर जाई जा फुलण नो आई जीवे मुर्शद कामिल बाहू जीवे मुर्शद कामिल बाहू जे बूटी लाई
حدوں بے حد درود نبی تے جس دا پھڑیا دوارا میں قربان اونا تو باہو میں قربان اونا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا رات قبر دی کالی ہو میں آکھیا تھے اونے آنا میں آکھیا تھے جدے مونڈے کمبلی کالی ہو لے او یار حوالے رب اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب اس کلام کو سننے کے بعد نہ بھولنے کی ہمت رہتی ہے نہ کچھ اور کہنے کی. لیکن لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اور کہیں نہیں جائیے گا. ہم اپنے پروگرام میں آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے پروگرام میں یہی ڈسکشن جو ہے اس کو کنٹینیو کریں, لیکن کچھ اور مہمان بھی ہیں جن سے آپ کو ملوانا ہے. پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں